आज सुनेंगे कहानी होड़। माँ जी, अभी तो मैंने आपको बस रोका है। अगर आपने वही बात दोबारा कही ना, तो जवाब भी ऐसा मिलेगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। बहू सुमन की यह बात सुनकर गायत्री देवी गुस्से में चीख पड़ी। बहू, तेरी इतनी औकात कि तू मुझे जवाब दे? तो सुमन ने भी तुरंत पलट कर कहा, औकात की तो बात ही मत करिए माँ जी, वरना बात बहुत दूर तक जाएगी। सुबह के करीब 9 बजे थे। गायत्री देवी पड़ोस से लौटी थी। उनके चेहरे पर इतनी खुशी थी जैसे कोई लॉटरी लग गई हो। घर में घुसते ही उन्होंने चप्पल तक ठीक से नहीं उतारी और सीधे रसोई में पहुंच गई, जहां सुमन नाश्ता बना रही थी। सुमन, जरा अपना फोन उठा। सुमन ने पलट कर देखा। क्यों माँ जी, किसे फोन करना है सुबह सुबह? कहते हुए उसने फोन हाथ में ले लिया। तो गायत्री देवी बिना रुके बोली, अपने मायके फोन लगा। अपने मम्मी पापा को बोल कि हमारा आकाश अब आईएएस की तैयारी करेगा, जितना खर्चा लगे वो भेज दे। यह सुनते ही सुमन ने फोन नीचे रख दिया। उसे लगा शायद उसने गलत सुन लिया है। क्या कहा माँ जी आपने? गायत्री देवी पूरे विश्वास से बोली। साफ साफ कहा, एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? अपने बाप से बोल कि दामाद को आईएएस बनना है। कोचिंग, किताबें, रहने खाने का जितना खर्चा होगा सब वही उठाएंगे। आखिर दामाद उनका ही तो है। सुमन कुछ पल चुप रही, अपनी सास का चेहरा देखती रही। फिर उसने धीरे से गैस बंद की, हाथ धोए और उनकी तरफ मुड़ते हुए बोली, माँ जी, एक बात पूछूं? हाँ पूछ। माँ जी, आज सुबह आप पड़ोस में किसके घर से आ रही हैं? बहू की बात सुन गायत्री देवी हैरान रह गई। तुझे कैसे पता चला? सुमन हल्का सा मुस्कुराई। क्योंकि ये आपका अपना विचार हो ही नहीं सकता, ये किसी और की नकल लग रही है। तो चिढ़ते हुए गायत्री देवी बोली, हाँ गई थी। सुशीला बता रही थी कि उसके समधी अपने दामाद को आगे बढ़ाएंगी। मैंने सोचा जब वो कर सकते हैं तो तेरे माँ बाप भी कर सकते हैं। सुमन ने एक गहरी सांस ली। यानी पड़ोस में मिठाई बांटी तो आपको शुगर हो गई? बहू के ताने सुन गायत्री देवी का चेहरा तमतमा गया। जुबान संभाल कर बात कर। बात तो मैं जुबान संभाल कर ही कर रही हूँ माँ जी, लेकिन पहले आप ये बताइए, बेटा आपका, सपना आपका, जिम्मेदारी आपकी और जेब ढीली हो मेरे माँ बाप की, ये कौन सा हिसाब है? तो गायत्री देवी बड़े ही गर्व से बोली, अरे उनका दामाद आईएएस बनेगा तो तेरी ही जिंदगी बनेगी ना। तेरे माँ बाप अपनी बेटी के ही तो खर्च करेंगे, कौन सा मेरे ऊपर खर्च होगा? सुमन ने तुरंत जवाब दिया, माँ जी, अगर बेटे की जिंदगी बनाने का इतना ही शौक था, उसे अधिकारी बनाने का सपना था, तो शादी से पहले ही बेटे को पढ़ा लिया होता। जब आपको पता था कि आपका बेटा इतना काबिल है, तो 2 साल पहले शादी की इतनी जल्दी किस बात की थी? पहले ही उसे पढ़ा लिखाकर बड़ा बना लेती, फिर शादी करती। सुबह सुबह ही घर में बहस की आवाजें सुनकर आकाश भी अपने कमरे से बाहर आ गया। क्या हुआ? क्या लगा रखा है आप लोगों ने सुबह सुबह? गायत्री देवी तुरंत बोली, देख ले बेटा अपनी बीवी को, अपने बाप से 2 पैसे मांगने में इसकी जान निकल रही है। सुमन ने आकाश की तरफ देखते हुए कहा, आकाश, तुम सच सच बताओ, तुम्हें आईएएस बनना है या माँ जी को बस पड़ोसन की बराबरी करनी है? आकाश कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, सुमन, सच कहूं तो मैंने माँ से ऐसी कोई बात नहीं की। मैं तो अपनी नौकरी कर रहा हूँ। मुझे अगर तैयारी करनी होती तो मैं शादी से पहले करता या अपनी कमाई से करता। तुम ये मत सोचो कि मैंने माँ से कहकर तुमसे पैसे मांगने को बोला है। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। बस इतना सुनना था कि सुमन ने अपनी सास की तरफ देखा। सुना माँ जी, जिसके नाम पर आप मेरे मायके से पैसे मांग रही हैं, उसे खुद पता नहीं है कि उसे आगे की पढ़ाई करनी है। बहू की बातें सुनकर गायत्री देवी झेप गई, लेकिन हार मानने वालों में से नहीं थी। तुरंत बोल पड़ी, अरे लड़के तो ऐसे ही बोलते हैं, माँ बाप को आगे की सोचनी पड़ती है ना। सही कहा माँ जी आपने, लेकिन आगे की सोचनी है तो अपने घर की सोचिए, मेरे मायके की नहीं। अब भला बहू से कैसे मान जाए? गायत्री देवी तुरंत ऊंची आवाज में चिल्ला पड़ी, बहू, तेरे माँ बाप ने तुझे पैदा किया है तो दामाद के लिए इतना भी नहीं करेंगे? बस यही औकात रह गई है तेरे मायके वालों की। सुमन भी अब पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसे पता था कि अगर इन्हें अभी नहीं दबाया गया तो ये मामला सच में उसके मायके तक पहुंच जाएगा। इसलिए उसने कड़े शब्दों में मुंह तोड़ जवाब दिया, माँ जी, औकात की तो बात ही मत करिए, वरना बात बहुत दूर तक जाएगी और फिर आपको बहुत बुरा लगेगा। माँ जी, आपने अपने बेटे को जन्म दिया है,
तो उसके सपनों की जिम्मेदारी मेरे माँ बाप क्यों उठाए? और सबसे बड़ी बात, अगर मेरे माँ बाप को अधिकारी दामाद ही चाहिए होता तो वो वैसा ही रिश्ता ढूंढते। उनके हिसाब से जितनी उनकी क्षमता होती वो करते। उन्हें पता था कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, इसलिए उन्होंने ऐसा कोई सपना नहीं देखा। सपना आपका है तो पूरा भी आप ही कीजिए। इतने में घर के बड़े हरिलाल जी भी अखबार छोड़कर बाहर आ गए और गुस्से में बोले, क्या शोर मचा रखा है सुबह सुबह? कब से सुन रहा हूँ। गायत्री देवी तुरंत अपने पति के पास जाकर बोली, अच्छा हुआ जो आप ही आ गए। अब आप ही फैसला कर लीजिए। मैं कह रही हूँ कि इसके मायके वाले आकाश की पढ़ाई का खर्चा उठा ले, तो इसमें मैंने गलत क्या कह दिया? हरिलाल जी ने पहले बहू की तरफ देखा, फिर पत्नी की तरफ देखते हुए पूछा, और ये बात अचानक आई कहां से? गायत्री देवी गर्व से बोली, पड़ोस वाली सुशीला के समधी अपने दामाद को पढ़ा रहे हैं। इतने में जैसे किस्मत को यही मंजूर था, दरवाजे पर आवाज आई, गायत्री, घर पर हो क्या? आने वाली सुशीला जी ही थी। गायत्री देवी तुरंत बोल पड़ी, हाँ हाँ आजा, तेरी ही बात चल रही है। सुशीला जी अंदर आई तो देखा कि घर का माहौल बहुत गर्म है। उन्होंने हैरानी से पूछा, क्या हो गया? सब इतने गुस्से में क्यों हो? गायत्री देवी बोली, अब तू ही समझा इन्हें। तेरी तरह मैं भी कह रही हूँ कि सुमन के माँ बाप आकाश को आगे की तैयारी करा दे, जैसे तेरे समधी अपने दामाद को करा रहे हैं। लेकिन इसे बात समझ में नहीं आ रही, अपने माँ बाप की तरफ से लड़ रही है। गायत्री जी की बात सुनकर सुशीला जी ने अपने माथे पर हाथ मार लिया। अरे पगली, तूने पूरी बात सुनी ही कहाँ थी? गायत्री देवी हैरान होकर बोली, क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा दामाद शादी से पहले 3 साल से तैयारी कर रहा था। बीच में उसके पिताजी बहुत बीमार पड़ गए और घर की आर्थिक हालत खराब हो गई। तब हमने और लड़की वालों ने खुद बैठकर बात की और उन्होंने कहा कि शादी के बाद भी लड़के की पढ़ाई नहीं रुकेगी, थोड़ा सहयोग हम कर देंगे। दोनों परिवारों ने मिलकर ये फैसला किया था, क्योंकि लड़का पहले से ही उसी क्षेत्र में था और मजबूरी थी। और तेरा बेटा तो उस दिशा में है ही नहीं, वो तो अपनी अच्छी भली नौकरी कर रहा है। फिर अचानक से ये बात कहाँ से आ गई? ये सुनते ही गायत्री देवी का चेहरा उतर गया। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, अब फर्क समझ में आया। वहां किसी की मजबूरी देखकर मदद की गई थी और यहाँ सिर्फ पड़ोसियों को देखकर बेवजह मांग की जा रही है। माँ जी, हो सकता है आपको मेरी बातें कड़वी लगे, लेकिन मेरे माँ बाप ने अपनी बेटी का विवाह किया है। कोई ईएमआई नहीं ली कि हर महीने लड़के वालों की नई नई मांगे पूरी करती रहें। अगर आपका बेटा सच में आगे बढ़ना चाहता है तो मैं एक पत्नी के नाते दिन रात उसके साथ खड़ी रहूंगी और अपनी तरफ से जो हो सकेगा करूंगी। लेकिन मेरे माँ बाप की जेब से अपने सपने पालने की आदत आप छोड़ दीजिए। ये ना मैं कर सकती हूँ और ना ही होने दूंगी। गायत्री देवी ने असहाय होकर अपने बेटे आकाश की तरफ देखा। देख ले बेटा, कैसे बोल रही है तेरे सामने ही। तो आकाश ने साफ शब्दों में कहा, माँ, आज सुमन गलत नहीं, बिल्कुल सही कह रही है। इससे ज्यादा अगर मैं कुछ भी कहूंगा तो आपको लगेगा कि मैं पत्नी का पक्ष ले रहा हूँ। इसलिए बस इतना ही कहूंगा कि आज के बाद इस घर में मेरे नाम पर सुमन के मायके से पैसे की मांग मत करिएगा। मैं उन दामादों में से नहीं हूँ जो ससुराल के टुकड़ों या उनके पैसों से अपनी किस्मत लिखें। ईश्वर ने मुझे हाथ पांव दिए हैं और मैं अपने सपने खुद पूरे कर सकता हूँ। बेटे की बात सुनकर गायत्री देवी ने पति की ओर देखा तो हरिलाल जी बोले, मुझे क्या देख रही हो? बेटा और बहू गलत नहीं कह रहे। तुम्हारे बेटे की शादी हुए 2 साल हो चुके हैं। तुम बेवजह दूसरों की देखा देखी अपने घर की शांति भंग कर रही हो। गलती पूरी तरह तुम्हारी है। पति, बेटे, बहू और पड़ोसन सुशीला की बातें सुनकर गायत्री देवी पहली बार बिल्कुल खामोश थी। अब उनके पास बोलने के लिए ना कोई बहाना बचा था और ना ही कोई तर्क। दोस्तों, विवाह 2 परिवारों का सम्मानजनक जुड़ाव है, ना कि मायके वालों से जीवन भर अनुचित मांगे करने का जरिया। दूसरों की तुलना करके अपने घर की सुख शांति को दांव पर लगाना और दामाद के नाम पर मायके वालों पर आर्थिक बोझ डालना पूर्णतः अनुचित है। स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता ही एक सुखी परिवार का सही आधार है। क्या अपनी झूठी शान, सामाजिक होड़ या सुख सुविधाओं के लिए बहू के मायके वालों से बेवजह मांग करना उचित है?
आपकी इस विषय पर क्या राय है? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करते हैं कि स्वाभिमान और पारिवारिक मर्यादा पर आधारित ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस कहानी से कोई सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी मूल्यवान राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक मस्त रहें, खुश रहें और सुनते रहें एनके हिंदी कहानियां। धन्यवाद।